चलिए शुरू करते हैं करंट। तो पहला क्वेश्चन, करंट क्या होता है? करंट का सिंबल आई होता है और करंट का डिफिनेशन क्या होगा? द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। जिस रेट से चार्ज फ्लो होगा उसको क्या बोलेंगे? करंट बोलेंगे। चलिए, इसका मतलब अगर चार्ज रेस्ट में रखा हुआ है तो कोई करंट फील नहीं होगा। अगर चार्ज में वेलोसिटी आ गया, अगर चार्ज में वेलोसिटी आ गया तो क्या प्रोड्यूस होगा? करंट। और करंट का फार्मूला क्या हो जाएगा? I बराबर Q अपॉन T। तब चार्ज फ्लो पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट। अब करंट के यूनिट के बारे में बात करते हैं। अब सोचिए, चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब। और टाइम का क्या होता है? सेकेंड। तो करंट बराबर क्या हो जाएगा? कूलम्ब पर सेकेंड। और इसी को हम लोग एम्पियर कहते हैं। कूलम्ब पर सेकेंड को हम लोग एम्पियर बोलते हैं। इसका मतलब 1 एम्पियर बराबर क्या हो जाएगा? 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड। चलिए, अब आपसे अगर 1 एम्पियर का डिफिनेशन पूछेगा तो आप क्या बताइएगा कि 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब पर सेकेंड, या इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम देन द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड करंट ऑफ 1 एम्पियर। फिर से रिपीट करते हैं। 1 एम्पियर बराबर क्या आया? 1 कूलम्ब पर सेकेंड। इसका मतलब इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन यूनिट टाइम देन द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड करंट ऑफ 1 एम्पियर। एग्जाम्पल देखिए, डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले। डिफाइन 1 एम्पियर। क्या आंसर होंगे बताओ? इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड देन द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड करंट ऑफ 1 एम्पियर। लिखते हैं, इफ 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर इन 1 सेकेंड। मतलब अगर किसी कंडक्टर से 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो किया तो करंट को क्या बोलेंगे? करंट ऑफ 1 एम्पियर। इसका मतलब देन द करंट प्रोड्यूस इज कॉल्ड करंट ऑफ 1 एम्पियर, कॉल्ड करंट ऑफ 1 एम्पियर। वीडियो पॉज करके नोट्स कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या पढ़ेंगे? करंट कैसा क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी या वेक्टर क्वांटिटी? करंट एक स्केलर क्वांटिटी। करंट के पास दोनों होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, फिर भी करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। स्टिल करंट इज स्केलर क्वांटिटी। अब क्वेश्चन आएगा क्यों? हम लोगों ने पढ़ चुका है कि वैसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है, हम लोग उसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ऐसा क्यों? एक्चुअली ना, जो डिफिनेशन हम लोग वेक्टर का पढ़ते हैं वो इनकम्प्लीट डिफिनेशन है। किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसमें 3 चीज़ चाहिए। किसी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए उसमें 3 चीज़ चाहिए। पहला मैग्नीट्यूड, सेकेंड डायरेक्शन और थर्ड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इट मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। लिखते हैं पहले, ए क्वांटिटी इज सेड टू बी वेक्टर। तो कोई क्वांटिटी वेक्टर तभी कहलाएगा जब उसमें क्या है? मैग्नीट्यूड, उसमें फिर क्या आना चाहिए? डायरेक्शन, और फिर क्या होना चाहिए? इट मस्ट फॉलो ट्रायंगल ऑफ एडिशन।
करंट के पास ये दोनों क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। लेकिन तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, इट मस्ट फॉलो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, यही नहीं है। इसीलिए करंट को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं। चलिए, करंट कौन सा रूल को फॉलो करता है? जब करंट एडिशन के लिए ट्रायंगल रूल को फॉलो नहीं करता है और जो सिंपल स्केलर का रूल होता है, जैसे 2 + 3 5 करते हैं, इसको भी फॉलो नहीं करता है, तो करंट कौन सा रूल को फॉलो करेगा? करंट फॉलो करता है किरचॉफ के लॉ को, जो आप क्लास 12 में पढ़िएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग अभी बात किए करंट के पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है, और फार्मूला क्या पर है? I = Q/T। इस फार्मूला से करंट का मैग्नीट्यूड तो आ जाएगा, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? अब हम लोग करंट के डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। आइए, इसको हम लोग बोलते हैं सेल, और ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। ये अगर ग्रुप ऑफ सेल हुआ, ये हुआ सेल, और सेल के ग्रुप को क्या बोलते हैं? बैटरी हुआ। जो सेल का बड़ा वाला लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं? हायर पोटेंशियल। और जो छोटा लाइन है इसका ना, इसको ये क्या रिप्रेजेंट करता है? लोअर पोटेंशियल। बड़ा वाला लाइन हायर पोटेंशियल रिप्रेजेंट करेगा और छोटा लाइन लोअर पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करेगा। अब करंट क्या होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करता है। इसका मतलब इधर ये भी हायर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल है, तो करंट क्या होगा? इधर हायर पोटेंशियल से शुरू होगा, फ्लो होना निकलेगा और वापस आके फिर इधर लोअर पोटेंशियल में आ जाएगा। ठीक, एक्चुअली क्या होता है? करंट का फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होता है। करंट के फ्लो का डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के फ्लो के उल्टा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल फ्लो करता है, और करंट हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है। इसका मतलब करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर फ्लो करेगा। और देखिए फिर क्या याद रखेंगे? इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। करंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के फ्लो के उल्टा होता है। इट्स डायरेक्शन इज अपोजिट टू फ्लो ऑफ नेगेटिव चार्ज। अब आप ही लोग सोचिए, करंट फ्लो करेगा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज के फ्लो के उल्टा इसका डायरेक्शन होगा। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि नेगेटिव चार्ज क्या करता होगा? लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पे फ्लो करता होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल होगा। ठीक, इलेक्ट्रॉन गोज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। टू हायर पोटेंशियल। इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, मतलब ये मेरा लोअर पोटेंशियल है, इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा। क्या एक डायग्राम बना के हम लोग फिर से समझते हैं। सपोज कीजिए ये हमारा एक बैटरी है, ठीक, और ये हमारा कोई एक बल्ब है। ये बैटरी हो गया, ये क्या हो गया? हमारा बल्ब हो गया। अब सोचिए, जो बड़ा होता है लकीर, जो लाइन बड़ा हुआ, वो रिप्रेजेंट करेगा हायर पोटेंशियल को, और जो लाइन छोटा है वो रिप्रेजेंट करेगा लोअर पोटेंशियल को। हम लोगों ने क्या पढ़ा? करंट फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। इसका मतलब ये हायर पोटेंशियल करंट इधर फ्लो करेगा। ये क्या है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। और इलेक्ट्रॉन क्या होगा? ये लोअर पोटेंशियल है। इलेक्ट्रॉन हमेशा लोअर पोटेंशियल से हायर की तरफ फ्लो करता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करेगा इधर की तरफ। तो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन।
आराम से बनाते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा कि कौन सा डिवाइस है जो करंट के फ्लो को मेजर कर सकता है। तो जिस डिवाइस से हम लोग करंट के फ्लो को मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम अमीटर है। इसका मतलब मिटाते हैं। और किसी को कोई डाउट होगा जहाँ तक हम पढ़ा रहे हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के लिंक में आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप पे कोई भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। हम क्या पढ़े अभी? अमीटर के बारे में पढ़े। AMMETR। ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग करंट के फ्लो को मेजर कर सकते हैं। तो इट इज ए डिवाइस दैट इज यूज्ड टू मेजर फ्लो ऑफ करंट, जिससे हम लोग करंट के फ्लो को मेजर करते हैं। एक डिवाइस और होता है गैल्वेनोमीटर, वो भी करंट के फ्लो को डिटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। अब हम लोग एक दो छोटा छोटा न्यूमेरिकल देखते हैं। चलिए, सपोज कीजिए क्या इफ 6.25 इंटू 10 to the power 19 electron flows through a conductor in 2 seconds to find current। हमारा क्वेश्चन क्या था? अगर 2 सेकेंड में 6.25 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन फ्लो किया, हमको करंट निकालना है। अब आते हैं फॉर्मूला पे। I बराबर हम लोगों ने क्या पढ़ा? Q/T। देखिए, T तो क्वेश्चन में 2 सेकेंड दे चुका है। प्रॉब्लम क्या है कि Q का वैल्यू नहीं पता है। फिर सोचें, अगर Q का वैल्यू पता नहीं है तो फॉर्मूला लगाएंगे कैसे? इसका मतलब ये हो गया पहला काम Q निकालना है। चलिए, तब Q निकालने के लिए हम लोगों ने एक तरीका सीखा था। जब हम लोगों के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तो Q निकालने का क्या तरीका होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10 to the power 18। देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्वेश्चन में 6.25 इंटू 10 to the power 19 दे चुका है। आराम से रख देते हैं, 0.25 इंटू 10 to the power 19 डिवाइडेड बाय 6.25 इंटू 10 to the power 18। क्या इसको सॉल्व करना रहा काम? 6.25 कैंसिल हो गया। अब x दोनों का बेस सेम है तो पावर जब ऊपर जाएगा पावर का साइन चेंज हो जाता है। इसका मतलब प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 18 के पास प्लस का साइन है, जब ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा? 10 to the power 19। 18 का आगे प्लस है, माइनस 18, ऊपर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो Q कितना आ गया हम लोगों का? 10 to the power 1, इसका मतलब 10 कूलम। हम लोगों को Q पता चल चुका है। निकालना क्या है? करंट। और करंट का बराबर Q/T होता है। Q हम लोगों ने पता लगा लिया, तो अब Q की जगह पे 10 कूलम रख देंगे और T क्वेश्चन में 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो I बराबर क्या हो जाएगा? 10/2। इसका मतलब I बराबर क्या हो गया? 5 एम्पियर। कितना सिंपल क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और करते हैं। इस बार क्वेश्चन में क्या दिए कि 10 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 12.5 इंटू 10 to the power 19 इलेक्ट्रॉन इन 10 सेकेंड। तो करंट निकालना है। चलिए, जो निकालना है सबसे पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं। करंट निकालना है तो करंट बराबर क्या होगा? Q/T। चलिए, फिर हम लोग देखें, टाइम तो पता है 10 सेकेंड, लेकिन Q नहीं दिया है। क्या? तो पहला काम क्या होगा? Q निकालना। तो Q बराबर क्या यूज करेंगे? 12.5 इंटू 10 to the power 19, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन
1 कूलम का इलेक्ट्रॉन, टू क्यू बराबर क्या आ जाएगा 2 इंटू 19 - 18। हम सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्यू बराबर कितना आ गया 20 कूलम। फिर हमको क्यू पता चल गया तो टी भी पता है 10 सेकेंड, तो आई बराबर क्या हो जाएगा बताइए, तो 20/10 आई बराबर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। सिंपल क्वेश्चन है। ये 10 जूल सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ था। हमको निकालना क्या था करंट। हमेशा अपने एम पे फोकस कीजिए। हमको करंट निकालने का एम था मेरा यहाँ पर, तो करंट का फॉर्मूला लिखे Q/T। फिर T तो पता ही था क्वेश्चन में, Q निकालना था तो ना हम Q का वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो Q निकालने के लिए क्या दिया हुआ था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ था, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम चार्ज, डिवाइड किए दोनों को, आ गया 20 कूलम, फिर 20 पुट कर दिए। चलिए